हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हैं बच्चों। आज अपन बच्चों सेकंड लेक्चर में बहुपद में पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार और उनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले देखें तो आपके पास में क्या है, बहुपद के प्रकार। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा था कि बहुपद होता है वो क्या होता है। तो आज बच्चों अपन देखेंगे बहुपद के प्रकार। इसको बच्चों दो भागों में बांटा गया है, एक तो घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। तो सबसे पहले देखें तो घात के आधार पर आपने इसको पहला कहा कि रेखिक बहुपद, और दूसरा क्या कहा, द्विघात बहुपद, और तीसरे नंबर पर अपना इंपॉर्टेंट आएगा त्रिघात बहुपद। अपने सिलेबस में है जो मेन मुख्य है वो कौन है, द्विघात बहुपद। अब ये बहुपद कैसे कैसे होते हैं, इनका व्यापक रूप क्या होता है, ये सब कुछ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले रेखिक बहुपद देखें तो अपन ने बहुपद की घात पिछले लेक्चर में देखी थी। तो अगर बहुपद की घात एक है तो उसको अपन बच्चों कैसा कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे बच्चों रेखिक बहुपद में पहले पॉइंट के लिए मैं कुछ बातें लिखता हूं, वो ध्यान रखना। क्या है, एक तो इसका ध्यान रखना है व्यापक रूप। अब इसका जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, और ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये ऐसे करके दे रखा है भाई। अब देखो बच्चों, अब ये अगर a का मान 0 हो जाता तो ये रेखिक नहीं रहता, इसलिए अपन ने कहा कि a है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा है इसके उदाहरण। सर इसके उदाहरण होंगे वो कैसे कैसे होंगे, तो इनमें देखें जैसे आपके पास में आ गया 2x माइनस 3, ये अपने पास में एक बहुपद बन गया जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो ये कैसा कहलाएगा, रेखिक कहलाएगा। अब इसके बाद में अपन देखें, मान लेते हैं आ गया 3x। अब इसमें पद दो थे, इसमें पद कितना है, एक है, परंतु x की अधिकतम घात कितनी है, यहां पर एक है। तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास में, रेखिक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर b का मान 0 है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है x/2 माइनस की 3। अब ये भी एक क्या है, रेखिक बहुपद है भाई। तो ये ध्यान रखना है, एक तो व्यापक रूप ध्यान रखना है आपको, और एक आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, उदाहरण कैसे कैसे हो सकते हैं। अब यहां पर देखें बच्चों, ऐसा बहुपद जिसकी घात है वो कितनी है, 2 है, उस बहुपद को अपन क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब इसमें इसका व्यापक रूप देखें बच्चों, तो इसका अपने पास में व्यापक रूप होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर हुआ तो इसकी अधिकतम घात है वो 2 नहीं होगी, और अधिकतम घात 2 नहीं होगी तो अपन क्या कहेंगे, वो द्विघात नहीं रहेगा, या तो रेखिक हो जाएगा या पर कैसा हो जाएगा, अचर हो जाएगा। वो अपन आगे देखेंगे अचर कैसे होगा। अब यहां से देखें तो a का मान 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर वाला पद चला जाएगा, ये नहीं जाना चाहिए, इसलिए a का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 है, इसके आप उदाहरण देखें। व्यापक रूप तो हो गया अपना, अब इसके उदाहरण देखें। आपके पास में आपने ऐसा देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस की 2। अब ये एक आपके पास में कैसा है, द्विघात बहुपद का उदाहरण है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। उदाहरण ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है। तो x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर x वाला पद उपस्थित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वो 0 हो सकता है भाई। यहां पर b का मान 0 हुआ होगा तब वो उपस्थित नहीं है। उदाहरण में ऐसा भी आ सकता है बच्चों, ऐसा भी आ सकता है 3x स्क्वायर, ऐसा भी कुछ हो जाए। तो 3x स्क्वायर है, ये भी एक क्या है,
द्विघात बहुपद है। तो ये तो आपके पास में द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हो गए और व्यापक रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? ax² + bx + c। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, तो आपके पास में आता है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में आपके पास में चर की घात कितनी होगी? बहुपद की घात कितनी होगी? 3। उसको अपन बच्चों क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब इसका बच्चों अपन सबसे पहले देखते हैं व्यापक रूप। तो सबसे पहले अपन देखें तो आपके पास में व्यापक रूप, अब इसका जो व्यापक रूप होगा वो ax³ + bx² + cx + d, और a है वो 0 के बराबर यहां पर नहीं है। अब a 0 के बराबर नहीं है और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अब इसके अपन देखते हैं उदाहरण। तो अधिकतम घात 3, तो त्रिघात बहुपद आपके पास में ऐसा आ सकता है 2x³ + 3x² -2x -3। ठीक है। अब ये आपके पास में x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ऐसा ना आए तो ऐसा आ सकता है x³ -x², ऐसा कुछ करके दे दिया आपको। ठीक है। तो इसमें भी x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये भी आपके पास में क्या है? त्रिघात बहुपद है। अब ऐसे ही इसमें देखें बच्चों, x³ 2x³ -3, ऐसा कुछ करके दे दिया मैंने। तो अब यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? अपने यहां पर 3 है। तो ये कैसा होगा? त्रिघात। अब इसमें पद कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चर है x, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अपने पास में 3 होनी चाहिए। तो उसको अपन क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप होता है, घात को घटते क्रम में लिखते हैं, तो वो क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। a है वो 0 के बराबर नहीं है। अब अपन आगे देखें, चतुर्घात बहुपद में क्या होता है बच्चों? घात होती है वो, इसकी अधिकतम कितनी होगी? 4। तो उसको अपन क्या कहेंगे? चतुर्घात बहुपद कहेंगे बच्चों। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसका आप व्यापक रूप देखें। क्या देखें भाई? इसका व्यापक रूप। अब इसमें इसका व्यापक रूप आप देखने जाएंगे तो आपके पास में क्या होगा? ax³ + bx³ + cx² + dx और प्लस e। अब ये आपके पास में आया, वो क्या आया? चतुर्घात का आया। और जिसमें बच्चों a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चतुर्घात, तो चर की घात अधिकतम, बहुपद की घात कितनी होगी? 4 होगी। और उसको अपन क्या कहेंगे? चतुर्घात बहुपद। अब जैसे ही इसमें उदाहरण देखें तो आपके पास में इसमें उदाहरण में आपके पास में क्या हो जाएगा? जैसे यहां पर अपन देखें 2x³ + 3x³ ऐसा कुछ करके हो गया, माइनस का मान लेते हैं 3 हो गया अपने पास में। तो ये एक प्रकार का आपके पास में जो बहुपद दिखाई दे रहा है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो ये कैसा हो जाएगा? चतुर्घात। ऐसे ही और एग्जाम्पल लें, x⁴ माइनस 3x³ और -2 ऐसे कुछ करके आ गया, या 2x ऐसे करके मान लो -3 आ गई। अब ये भी एक, इसमें अधिकतम चर की घात कितनी है? 4 है। तो ये भी क्या है? चतुर्घाती बहुपद है। तो अपन ने सबसे पहले रेखिक बहुपद देखा जिसकी घात 1, फिर द्विघात बहुपद देखा जिसकी घात कितनी थी? 2 थी। त्रिघात में अधिकतम घात 3 और चतुर्घात में बहुपद की घात कितनी? 4। और एग्जाम्पल अपन बहुत सारे इनकी बना सकते हैं। अब यहां पर देखें अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं? तो अचर बहुपद में अपन देखें तो बहुपद की घात होगी वो अपने पास में बच्चों कितनी होगी? 0 होगी। तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। अब इस अचर बहुपद में आप देखें तो क्या होगा भाई? अब इस अचर बहुपद में अपन देखें तो आपके पास में घात है वो 0 है। तो सर कैसे कैसे एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण से इसको समझाना। तो अपन इसके उदाहरण देखें। तो सबसे पहले उदाहरण में आप आए इधर, तो आपके पास में लेट ऐसा आ गया, मान लेते हैं 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3
और x की घात कितनी 0। x की घात 0 का मतलब कितना हुआ, उसका मान 1। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही बच्चों आप ऐसे देखें, जैसे आपके पास में आ गया माइनस का, आप मान लेते हैं 5, तो आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस का 5 और x की घात कितनी हो जाएगी 0। तो यहां पर ये माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, x की घात 0। तो आपके पास में यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है 0 है, तो इसको अपन क्या कहेंगे अचर बहुपद। तो ऐसे अचर बहुपद की बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें जो भी संख्या, जो भी आपने अचर राशि में जो भी पढ़ा था, जितनी भी संख्याएं थी, वो सारी की सारी संख्याएं हैं, वो किसके अंतर्गत आएगी अचर बहुपद में। और उनके साथ में जो भी चर होगा, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उसकी घात हमेशा कितनी रहेगी 0 रहेगी। अब शून्य बहुपद है। अब देखो बच्चों, शून्य बहुपद इसको कैसे लिखते हैं 0 से लिखते हैं। तो इसकी घात देखें, इसकी सर घात क्या होगी, तो इसकी घात बच्चों होती है, वो क्या होती है अपरिभाषित। क्या होती है अपरिभाषित। क्या होती है भाई अपरिभाषित। अब यहां पर इसकी घात अपरिभाषित सर क्यों है, इसको सर एग्जाम्पल लेके देखना भाई। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे ही मैंने उदाहरण के तौर पर लिया, आप जैसे 0 को आप किसी भी चर से गुणा करो, x से गुणा किया, अब इसकी घात में 3 रखूंगा तो भी कितना आएगा 0 आएगा सर। और 0 को मैं बच्चों x की घात मान लेते हैं 5 से गुणा कर रहा हूं, तो भी इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। 0 को मैं x की घात आप मान लेते हैं अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो भी कितना आ रहा है 0। तो यहां पर अपन बच्चों देखें तो बहुपद तो क्या है, आपके पास में 0 है और x की घात आप कुछ भी ले रहे हैं, तो अर्थात 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें, किसी भी चर राशि से गुणा करें, वो तो हमेशा अपने पास में क्या आएगी 0 ही आएगी। अर्थात उसकी घात कुछ भी हो सकती है, अर्थात घात को अपन यहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और जब घात को यहां पर अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस घात को अपन क्या कह देंगे, उस बहुपद की घात कैसी है अपरिभाषित है। तो अपने पास में ये बच्चों बहुपद की घात के आधार पर प्रकार थे। तो मोटे मोटे आपको ध्यान रखना है रेखिक, द्विघात और त्रिघात। उसके बाद में बच्चों अचर बहुपद और शून्य बहुपद। चतुर्घात में 1 नंबर में कभी कभार सवाल पूछा जाए तो पूछा जाए, और वो क्या पूछा जाता है कि चतुर्घात की बहुपद की घात होगी तो कितनी होगी बच्चों 4 होगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो भाई नेक्स्ट अगला देखें, पदों के आधार पर। तो पहला अपन ने घात के आधार पर तो पढ़ लिया, अब अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं पदों के आधार पर। तो इसको पदों के आधार पर बच्चों 3 भागों में बांटा गया। ऐसे बच्चों अपन कितने भी प्रकार बांट सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी, परंतु मुख्यतः रूप से इसको कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। तो 3 में पहला है बच्चों एक पदी, अर्थात पदों की एक पदी से अपन क्या सीख रहे हैं कि पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी 1 होगी, केवल एक पद वाले बहुपद, ठीक है। तो द्विपदी में बच्चों 2 अशून्य पदों वाले बहुपद द्विपदी, अर्थात अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए और पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 3 अशून्य पदों वाले, ठीक है, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए उसमें, तो 3 पद, तो 3 पद को त्रिपदी, 2 पद तो आपके पास में क्या हो जाएगा द्विपदी, और 1 पद तो एक पदी। अब सर इनके उदाहरण देखो, अब इसमें उदाहरण मैं लूं, जैसे इसमें आ गया, इसके उदाहरण देखूं एक पदी के, सर बहुपद की घात कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर घात डिसाइड नहीं करेगी, यहां पर पद की डिसाइड करेगा। और बच्चों पद अपन ने पढ़ा था, पद का निर्धारण होता है वो कौन करता है, 2 चिन्ह करते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। वो क्या करते हैं व्यंजक को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो जैसे यहां पर देखें इसके उदाहरण में, तो आपके पास में हो गया 2x²। ये घात के आधार पर देखें तो आपके पास में द्विघात बहुपद है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है 2, परंतु पद इसमें कितना है 1 है। ऐसे ही बच्चों आपने ले लिया 3x की x ले लिया, तो ये घात के आधार पर देखें तो कैसा है रेखिक है, परंतु पद के आधार पर देखें तो क्या है एक पदी है, क्योंकि इसमें पद कितना है 1 है। ऐसे ही बच्चों 3 ले लो, ये अब बच्चों ऐसे देखें तो कैसा है अचर बहुपद है जिसकी घात कितनी है 0 है, और ऐसे देखें तो क्या है एक पदी है, क्योंकि इसमें पद कितना है 1 है। तो ऐसे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। अब ऐसे ही देखें बच्चों द्विपद, पद कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए।
जैसे आपने एक रेखिक बहुपद का उदाहरण लिया, जैसे x+3 है। अब ये रेखिक बहुपद है क्योंकि x की घात अधिकतम कितनी है, यहां पर 1 है, परंतु पद कितने हैं इसमें, 1 और 2, तो ये अपने पास में क्या हो गया, द्विपदी। ऐसे ही बच्चों देखें x² - 3x, अब ये देखें तो घात के आधार पर देखें तो द्विघाती है, परंतु पद के आधार पर देखें तो बीच में एक माइनस आ रहा है, अर्थात 2 पद हो रहे हैं, तो ये कैसा हुआ, द्विपदी हुआ। ऐसे ही बच्चों x³ - 2x ऐसा कुछ करके हो रहा है। तो अब इसमें देखो घात के आधार पर देखें तो त्रिघाती है, परंतु पद के आधार पर देखें तो ये कैसा हो गया बच्चों, आपके पास में द्विपदी हो गया। इसमें पद कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ऐसे ही अपन आगे देखें बच्चों, जैसे लेट एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये x³ तो त्रिघाती और माइनस का मैंने ले लिया 3, तो आप देखो है त्रिघाती, पद इसमें कितने हैं, 2, तो इसको अपन क्या कह देंगे, ये पद के आधार पर द्विपदी है, और घात के आधार पर ये हो गया त्रि, ये हो गया त्रि, ये हो गया द्वि, और ये हो गया रेखिक। ऐसे करके बच्चों अपन देखेंगे। अब आगे देखें त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद अर्थात उसमें पदों की संख्या होगी वो 3 होगी। तो एक ऐसा हो गया x² + x - 1, एक उदाहरण ये हो गया आपके पास में। अब इस उदाहरण में देखें पद कितने हैं, 3, एक बार माइनस और एक प्लस क्या कर रहा है, 3 पदों में बांट रहा है इसको, तो त्रिपदी। घात के आधार पर देखें तो आपके पास में क्या क्या हो गया, द्विघात। ऐसे ही बच्चों देखें x³ - x + 3, अब इसमें देखें घात के आधार पर है तो ये त्रिघाती है, परंतु पद के आधार पर देखें तो कैसा हो गया बच्चों, 3 पद बन रहे, 1 2 3। तो ऐसे बहुत सारे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अपने पास में पद घात के आधार पर रेखिक, द्विघात, त्रिघात, और फिर चतुर्घात पढ़ा, फिर अचर बहुपद और शून्य बहुपद। और ऐसे ही बच्चों पदों के आधार पर पढ़े तो अपने पास में पदों के आधार पर क्या हो जाएगा, तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब क्या है, क्वेश्चन से अपने को क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने, देखने हैं कि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद है, और यदि एक बहुपद है तो इसकी घात भी बतानी है। अब देखो भाई कौन से बहुपद है और कौन से अगर बहुपद है तो उसकी घात भी क्या करनी है, बतानी है, उसकी घात भी लिखनी है, ये आपको देखना है। सबसे पहले देखें पहला, आपके पास में पहला क्या कह रहा है, x³ - 5x + 2, ये बहुपद है बच्चों। तो आप इसका आंसर देंगे कि हां बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। और अगर ये बहुपद है तो इसकी घात कितनी है बच्चों, तो x की अधिकतम घात देखेंगे वो अपने पास में कितनी है, 3 है। तो ये अपना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सर कैसे पता करेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, आपको यहां पर चर देखना है, और चर की घात कैसी होनी चाहिए, बहुपद की परिभाषा लास्ट लेक्चर में देखी थी, पूर्ण संख्या में। तो यहां पर भी बच्चों अगर चर होगा तो उसकी घात 0 तो पूर्ण में है, यहां पर 1 पूर्ण में है, यहां पर 3 तो पूर्ण में है, पूर्ण में है तो अधिकतम घात इसकी कितनी है, 3 है, 3 है तो बहुपद है। अब देखो सेकंड, आपके पास में जो सेकंड है वो क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखें, y², फिर दे रखा है +√2, फिर दे रखा है y -√5। अब इसका पूछा है क्या ये बहुपद है। अब ध्यान से देखें, x की घात 0, y की घात 0, y की घात 1, y की घात 2, तो चर की घात सब जगह पूर्ण में है, पूर्ण में है तो बहुपद है। ठीक है भाई, और ये जब बहुपद है तो मुझे बताओ इसकी घात होगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, यहां पर आपके पास में बच्चों 0, यहां पर 1 और यहां पर 2, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 2। तो ये बहुपद है और जिसकी अधिकतम घात है वो अपने पास में कितनी है, 2 है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब यहां पर इसके बाद में अपन थर्ड देखें, थर्ड आपके पास में क्या हो जाएगा, थर्ड में आपके पास में दे रखा है 2 √x, फिर क्या दे रखा है +7।
अब ये बहुपद है या नहीं है ये बताना है आपको। तो अपन देखेंगे बच्चों, इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस रिजल्ट को 2 और x की घात अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, उसकी घात 1/2 और प्लस 7। अब यहां पर ये देखें तो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x की घात है वो किस में आ गई? भिन्न में आ गई, मतलब परिमेय संख्या में आ गई। और परिमेय में आ गई तो पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो अपन कहेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो इसकी अपने को घात नहीं नोट करनी है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ऐसे इस व्यंजक की बच्चों अगर आपको घात पूछ दे तो कितनी हो जाती? आधी, और यहां पर 0 है तो आधी होती है भाई। ठीक है, अब अगला देखें आप, थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्या दे रखा है? -6। बहुत अच्छा है भाई। -6 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई? सर -6 गुणा x की घात आप 0 कर लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की घात 0 का मतलब कितना हुआ? 1। 1 गुणा -6 करेंगे तो वापिस कितना आएगा? -6। तो सर क्या घात पूर्ण में है? बिल्कुल है। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है सर, बहुपद है। और बहुपद में कैसा पढ़ा था अपन ने? अचर बहुपद है सर, बहुपद है। और बहुपद है तो इसकी घात है वो अपने पास में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस ऐसे ही करना है। ऐसे ही आगे वाले को देखें, पांचवा देखें। आपके पास में पांचवा क्या कह रहा है? कुछ इस प्रकार से है। अब पांचवे में देखो बच्चों, अपन नॉर्मली यही कर लेते हैं। अब इसमें देखें t है यहां पर, अब ठीक है t है, और यहां पर बच्चों t होगा तो 0, t की घात 2। यहां पर बच्चों यहां पर क्या दे रखा है? t दे रखा है, t²। मान लेते हैं t की घात यहां पर आप बच्चों 3 कर लो। ठीक है, सेम नहीं होगा। तो आपके पास में हुआ क्या? यहां पर t की घात 3 है, यहां पर t की घात 2 है, यहां पर t की घात 0 है। तो आपके पास में t की घात 3, तो अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों? इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी घात कितनी बन गई? 3 बन गई। और फिर अपने इसमें ध्यान से देखें, क्या कई जगह ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण संख्या नहीं है? सब जगह पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। बिल्कुल बहुपद भी है बच्चों, बहुपद भी है, और इसकी घात कितनी है? 3 है। अब इसमें बच्चों देखिए छठा, थोड़ा स्पेशल केस है इसलिए मैं यहां पर ले रहा हूं। z² प्लस 5/z² प्लस 1 दे रखा है, ऐसा ही कुछ दे रखा है। अब इसमें देखें तो z² प्लस 5z की घात कितनी? -2 दे रखी है, और प्लस की 1 दे रखी है। तो अब अपन इसमें ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर z की घात है वो माइनस की कितनी है? 2 है। तो यहां पर ये इसको सरलीकृत किया अपन ने, हल किया। हल करने के उपरांत देखा कि यहां पर z की घात है वो एक जगह 2 आ रही है, यहां पर तो ओके पूर्ण में है, परंतु यहां पर पूर्ण में नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो अपन सीधा कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर चर की घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। अब ऐसे ही बच्चों देखें सातवें में, सातवां ध्यान से देखें क्या है? ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है, अर्थात √x अपॉन में भी दे रखा है। तो सर इसको सरलीकृत करते हैं। क्या इस बात को मैं सातवें में बच्चों यही सॉल्व कर लूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, √6 अपॉन √x और प्लस x की घात 3/2 अपॉन √x। अब यहां से अपन ध्यान से देखें बच्चों तो √x से √x क्या हो गया? अपना कैंसिल हो गया, और ये √x से √x कैंसिल हो गया तो बराबर कितना आ जाएगा? 6 प्लस। अब यहां पर नीचे था आपके पास में √x, यहां पर √x था, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x की घात 3/2 अपॉन x की घात 1/2 बराबर 6 प्लस x की घात 3/2 अपॉन में तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो 6 प्लस x की घात कितनी हो गई? 2/2 बराबर 6 प्लस क्या हो गया?
x हो गया। तो यहां पर अपन देखें तो सरलीकृत इसको अपन सॉल्व करने पर क्या आया, 6 प्लस एक्स आया। और 6 प्लस एक्स है वो एक कैसा है, रेखिक बहुपद है। ये कैसा है, बहुपद है, बिल्कुल बच्चों बहुपद है। और बहुपद है तो रेखिक है, और रेखिक है तो इसकी घात कितनी है बच्चों, 1 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रश्न को सॉल्व करना था, कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर कोई बहुपद दे देगा और उसकी घात पूछ लेगा, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है वो आपको डिसाइड करना होगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न के उदाहरण दीजिए। अपन ने घात भी पढ़ ली और पद भी पढ़ लिए। पद क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया, बहुपद की घात होती है वो भी अपन ने पहले लेक्चर में देखा था, वो इंपॉर्टेंट था, वो बेस था अपना। तो अब उससे क्वेश्चन है वो क्या है, 5 घात का एक पदी। अब देखो उदाहरण देने हैं तो सीधे अपन उदाहरण नोट करते हैं। घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 5, तो x की घात 5 ले ली, तो ये एक पदी है तो इसमें एक ही पद है। और ले लो बच्चों 2 गुणा x की घात 5, और चाहिए तो और ले लो 3 गुणा y की घात 5, परंतु घात तो कैसी होनी चाहिए 5, पद कितना होना चाहिए 1। तो ऐसे एक्सेप्ट्रा, ऐसे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 8 घात का द्विपदी, तो x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। द्विपदी तो माइनस का कितना कर लो 3 कर लो बच्चों, ऐसे कर लो 2x की घात 8 प्लस का 3 कर लो। अब देखो द्विपदी है, पद तो कितने हैं 2 है, और x की अधिकतम घात भी यहां पर कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो ऐसे अपन एग्जाम्पल अपन नोट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। घात 4 तो आपने y की घात आप कितनी कर लो 4 कर लो। त्रिपदी तो त्रिपदी, तो अब मैक्सिमम घात अपने को 4 रखनी है, उससे छोटी तो रख सकते हैं, छोटी रख सकते हैं सर, y स्क्वायर कर लो माइनस का 3 कर लो। बच्चों पद 3 बनाने थी तो ऐसे बना लिया। सर ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं, तो ऐसे बनाऊंगा x की घात में 4 लूंगा, फिर माइनस x लूंगा, प्लस का 5 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां पर x मतलब रेखिक घात 1 वाला पद नहीं है, और यहां पर घात 2 और 3 वाला नहीं है, एक ही बात है, यहां पर भी 3 वाला नहीं है। तो ऐसे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें अधिकतम घात तो कितनी होगी 4, और पदों के आधार पर देखें तो क्या कैसा होगा त्रिपदी। अब इसका देखो घात कैसी होनी चाहिए 0, घात कैसी होनी चाहिए 0। तो ऐसी घात 0 किस में पड़ी थी अपन ने, अचर पद में, अचर बहुपद में। तो अचर बहुपद के जितने भी उदाहरण हैं वो इसमें आ जाएंगे, और अचर बहुपद होता है वो हमेशा कैसा होता है एक पदी। तो इसके उदाहरण अपन देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा 3 ले लो, माइनस का 5 ले लो, पाई ले लो, अंडर रूट 2 ले लो, बहुत सारे कुछ भी ले लो यार, जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं संख्यात्मक मान जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा 0 घात का होगा। इसके साथ में जो भी x होगा या y होगा, जो भी चर होगा उसकी घात कितनी होगी 0 होगी। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, तो आपके पास में है बहुपद का मान, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहुपद दे रखा होगा और चर का मान दे रखा होगा, उस पर उस बहुपद का मान पूछा जाएगा। तो जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर इस बात को समझते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण में लूं, जैसे मैंने पहला लिया, अब पहला देखें तो आपके मान लेते हैं px बराबर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ठीक है, और पूछ लिया x बराबर 2 पर px का मान, px का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे सर x की जगह, इसको अपन हल देखें तो इसके हल में आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना सर, अपने को x की जगह कितना रखना 2 रखना। तो यहां पर ये बहुपद दे रखा था तो x की जगह कितना रखेंगी 2 रखेंगी, और प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 माइनस 4 प्लस का 3, 4 से 4 कैंसिल, तो बहुपद का मान कितना आ गया, x की जगह 2 रखने पर बहुपद का कितना मान आया 3 आया। ऐसे ही बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास में आ गया p x बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, एक त्रिघात बहुपद ऐसा दे दिया। x बराबर -1 पर px का मान,
पी एक्स का मान बराबर क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन कर लिया। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे यहां पर इसके हल में, तो इसके हल में आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आप सीधा जाएं और x की जगह -1 रख दें। तो -1 की घात कितनी हो जाएगी 3, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -1 -3, -1 की घात 3 मतलब -1, और -1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1, 1 गुणा -3 करेंगे तो क्या होगा -3 -2 -3। अब देखो बच्चों, अब इनको अपने को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करें तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 3 9, तो माइनस का कितना हो जाएगा 9। तो ये अपने पास में इसको सॉल्व करने पर आंसर आया। तो अपने पास में p कहां पर आया -1 पे आया। तो ये अपने पास में इस बहुपद का क्या हो गया, मान हो गया। तो ऐसे करके, तो यही तो परिभाषा दे रखी है, पी एक्स में x बराबर ए रखने पर प्राप्त मान बहुपद का x बराबर ए पर मान कहते हैं, इसे पी ए से दर्शाया जाता है। तो ऐसे करके आपकी दे रखा है अल्फा है यहां, तो चलो भाई अल्फा कर लो भाई, ए की जगह क्या है अल्फा है तो अल्फा रख लें। तो एक्स की जगह क्या रखा अल्फा रखा, या ए ले लो कुछ भी ले लें। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ओवरऑल रिजल्ट देखें तो क्या है बहुपद का मान, बहुपद का मान आपको क्या कैसे रखेंगे भाई, जो भी x का मान है वो इस बहुपद में रख दो, जो इसको हल करने पर जो भी मान आएगा वो उस पॉइंट पर उस बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। जैसे यहां पर परिभाषा में वापस देखें तो x की जगह अपन ने क्या रखा अल्फा, x की जगह पर अल्फा रखेंगे तो अपने पास में p अल्फा आएगा, और p अल्फा होगा वही अपने पास में क्या होगा बहुपद का मान होगा। तो चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन बच्चों ज्योमेट्री रूप से रिलेटेड जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो अपन देखेंगे। तो आज बच्चों आपने जो भी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आप दोबारा से करें, और ऐसे ही धीरे धीरे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।